हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया और बहुत सारी बातें समझी। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस इसको पूरा कंप्लीटली कवर कर लिया है। तो सबसे पहली बात देखो, बहुत ध्यान से समझेंगे। हमने बोला, क्या बोला था, हमने ये समझा था कि कोई भी जो स्टिमुलस आता है, सबसे पहले न्यूरॉन जिसमें डेंड्रिट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को आगे ट्रेवल कराता है। ये हमने डिस्कस करा था। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन हो रहा है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या है बेटा, इसके लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, क्या लिमिटेशंस है भाई, क्या लिमिटेशंस है? अब हमारी बॉडी में जहां पर नर्व सेल्स नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जहां पे नर्व सेल्स अवेलेबल नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। सीधी सी बात है ना भाई। अगर ट्रैक ही नहीं है तो गाड़ी कहां भागेगी? ठीक है, तो अगर नर्व सेल्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रिकल मैसेज ट्रेवल कैसे करेगा? कर ही नहीं पाएगा, है ना। सबसे पहले लिमिटेशन तो ये है। दूसरी लिमिटेशन, मान लो कि एक स्टिमुलस आया, ठीक है, एक स्टिमुलाई आया, ठीक है, तो उसके लिए रेस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, अब जब रेस्पॉन्स जनरेट होगा तो इस पूरे प्रोसेस को करने में, मसल्स को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसी टाइम मान लो एक और सेकंड स्टिमुलस और आ गया, तो इसका क्विक मैं बोल सकता हूं रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि पहले वाले स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देने में जो टाइम गया है, उसके बाद मसल्स को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो अगर मसल्स के एडजस्ट होने से पहले ही एक और सिचुएशन आ जाती है, तो वहां पे क्विक रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा। दूसरा लिमिटेशन ये है। ठीक है, मान लो भाई तुम चल रहे हो, ठीक है, और सडन तुम्हारे पैर में कांटा चुभा, एक पैर में चुभा, तो तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करेगी। लेकिन मान लो एक साथ दोनों पैर में कांटा चुभ गया, फिर क्या होगा? समझ पा रहे हो सिचुएशन को? तो बॉडी एक साथ दोनों पैड्स को, दोनों लेग्स को भाई क्विक एक्शन नहीं दे सकती। एक पैर ऊपर हो जाएगा, दोनों कैसे होंगे? गिर जाओगे, है ना। तो एक स्टिमुलस को अगर डील कर रही है बॉडी, तो दूसरे स्टिमुलस को डील करने में थोड़ा टाइम लगाएगी, क्योंकि रेस्पॉन्स जनरेट करने के बाद में जो हमारी सेल्स होती है बेटा, वो एडजस्ट होने में टाइम लेती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई। तीसरी बात, अब हम जो पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो भाई प्लांट्स में तो क्या नहीं होता? प्लांट्स में तो हमारे पास नर्वस सिस्टम ही नहीं होता। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काम करता है, क्योंकि प्लांट्स में तो नर्व सेल्स होती नहीं है। ठीक है, तो द प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। तो प्लांट्स में बेटा नर्वस सिस्टम नहीं होता है। हमारी बॉडी में नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो सारे कनेक्ट होकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। लेकिन यहां तो प्लांट्स में कोई न्यूरॉन नहीं होता, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। ठीक है, एंड सेंस ऑर्गन्स भी नहीं होते। प्लांट में कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते। ठीक है, आप उसको जाके काट भी दो तो वो चिल्लाता है, भाई मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। लेकिन अगर आपके हाथ में छोटा सा कट लग जाए तो आप सेंस कर सकते हो उस चीज को, है ना। तो सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स और नोज ईटीसी, ये सब प्लांट्स में नहीं होते। ठीक है, लाइक द एनिमल्स, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स। बट उसके बावजूद भी वो चीजों को क्या कर सकते हैं बेटा? सेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे। कुछ प्लांट्स में क्वालिटी होती है। ठीक है, तो कैसे होती है, चलो देखते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, द प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन्स। तो हमने अभी बोला कि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन है, इसकी लिमिटेशंस है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या चीज आ जाती है बेटा?
केमिकल कम्युनिकेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? केमिकल कम्युनिकेशन आ जाता है। तो ये जो केमिकल कम्युनिकेशन है बेटा, वो किसकी हेल्प से होता है बेटा? हार्मोन्स की हेल्प से होता है। किसकी हेल्प से होता है? हार्मोन्स की हेल्प से होता है। तो प्लांट्स जो है हमारे, वो क्या करते हैं बेटा? कुछ हार्मोन्स की हेल्प से क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं और एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के अगेंस्ट बिहेव शो करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये दोनों पॉइंट हमने कवर कर लिए। नाउ आगे देखो, मूवमेंट इन प्लांट्स। तो प्लांट में किस टाइप का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है? तो बेटा प्लांट में दो टाइप का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। पहला डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ठीक है, पहला मूवमेंट ऐसा हो सकता है जिसपे ग्रोथ डिपेंडेंट ही ना हो, सिर्फ सिंपली मूव हो रहा हो। दूसरा मूवमेंट ऐसा हो सकता है जिसपे ग्रोथ डिपेंडेंट हो। ठीक है, तब आपको देखने को मिलेगा कि भाई कोई चीज मूव हुई है। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में। सबसे पहला इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब यहां पे ग्रोथ का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, इस वाले मूवमेंट में। दूसरा है बेटा हमारे पास डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, तो ग्रोथ पे बेस्ड मूवमेंट हम देखेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहला इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, इसको हम नेस्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नेस्टिक मूवमेंट। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यहां पे ग्रोथ का कोई रोल नहीं है, लेकिन मूवमेंट जरूर होगा। ठीक है, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो यहां पे क्या होता है बेटा? इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है। किसके अकॉर्डिंग? स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको हम नेस्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। तो प्लांट्स बेटा इलेक्ट्रिकल केमिकल क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। तो प्लांट्स बेटा इलेक्ट्रिकल केमिकल कम्युनिकेशन को यूज करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन ट्रेवल करवाने के लिए। ठीक है, फॉर मूवमेंट टू हैपन सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। तो उनको अपनी बॉडी का जो शेप है वो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज करना पड़ता है बॉडी में। ठीक है, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से उनकी सेल्स या तो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, या फिर स्वेलिंग मतलब फूल जाती है। ठीक है, स्टोमेटा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में। तो यहां पे एक एग्जांपल है इसी का, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट। तो बेटा टच मी नॉट प्लांट होता है एक, इसको बोलते हैं हिंदी में छुई मुई का पौधा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको छुओगे, टच करोगे, इसकी पंखुड़ियां सिकुड़ जाएगी। ठीक है, वैसे इसकी जो लीव्स है वो फैली हुई रहती है, लेकिन जैसे आप इसको टच करोगे ये सब सिकुड़ जाएगी। तो यहां पे क्या होता है बेटा? टच मी नॉट प्लांट को जब आप टच करते हो तो वो मूव करता है, उसकी लीव्स सिकुड़ जाती है, श्रिंक कर जाती है। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि टच मी नॉट प्लांट को जब हम टच कर रहे हैं तो एक मूवमेंट शो हो रहा है, मूवमेंट शो हो रहा है। लीव्स क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। ठीक है, श्रिंक हो रही है। ठीक है, तो जो लीव्स सिकुड़ रही है, वहां जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो मूवमेंट कैसा है? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। वहां पे ग्रोथ का कोई रोल नहीं है उस मूवमेंट के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई? नाउ डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर बेस्ड किस टाइप का हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसपे हमें यहां बात करनी है। These movements are tropic movements. इनको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं। दैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो ये कैसा होता है बेटा? डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। अब ये क्या है, इसके बारे में हमें अभी डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो आगे देखो, नेक्स्ट हमारा फोटोट्रॉपिज्म। तो हमने क्या बोला अभी? डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो जैसे ही उसको स्टिमुलस मिलेगा, उस स्टिमुलस के डायरेक्शन में हमारा प्लांट क्या करेगा बेटा? मूव करेगा। ठीक है, तो इसी पे हमें डिस्कशन करना है। अब सबसे पहला है हमारे पास बेटा फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटो मतलब क्या होता है बेटा? लाइट होता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताई है ये चीज। फोटो मतलब लाइट। तो फोटोट्रोपिज्म का मतलब है बेटा जब प्लांट को लाइट मिलती है तो वो किस तरीके से अपना मूवमेंट शो करता है। ठीक है, तो देखो, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, तो प्लांट के पार्ट का मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स में वो क्या होता है बेटा? फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। जब प्लांट पे सनलाइट गिरती है तो उसके पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्लियर है? नाउ इफ द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स लाइट, इफ द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स लाइट, तो मान लो ये हमारा सन है। ठीक है, और यहां से सनलाइट आ रही है। ठीक है, तो अगर टुवर्ड्स लाइट हमारा जो प्लांट है
प्लांट के पार्ट्स अगर टूवर्ड्स लाइट क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। और अगर ये टूवर्ड्स लाइट नहीं, अगेंस्ट लाइट अगर मूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रोपिज्म। ऑन द अदर हैंड इफ द प्लांट पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है, लाइट से दूर जाते हैं, प्लांट के पार्ट्स लाइट से दूर जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव ट्रोपिज्म बोलते हैं। तो अगर हमारे प्लांट के पार्ट्स लाइट के टूवर्ड्स ट्रेवल करेंगे तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और अगर प्लांट के पार्ट्स लाइट से दूर जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। नाउ ऑन स्टेम, द स्टेम और शूट of growing plant bends towards light, so the stem or shoot of a plant shows positive phototropism। तो हमारा जो स्टेम होता है या जो शूट होता है वो ग्रो करते टाइम पे बेटा बैंड हो जाता है लाइट की तरफ, ठीक है, टूवर्ड्स लाइट बैंड हो रहा है, और टूवर्ड्स लाइट वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्लियर है। देन ऑन द अदर हैंड द रूट्स ऑफ प्लांट मूव अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है, जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो कहां जाते हैं बेटा, नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ। अब लाइट आ रही है इधर और ये जा रहे हैं नीचे, तो ये लाइट से दूर जा रहे हैं, ये लाइट से दूर जा रहे हैं, तो लाइट से दूर जाने को हम क्या बोल देते हैं बेटा, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। और लाइट की तरफ जब प्लांट का पार्ट मूव करता है तो उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। क्लियर है ये चीज, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो फोटोट्रोपिज्म का क्या मतलब है, लाइट जो एक स्टिमुलस है हमारा, उसके अकॉर्डिंग प्लांट किस टाइप का बिहेवियर या बोल सकते हो मूवमेंट शो करते हैं। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। तो इसे राइट डाउन करेंगे, ठीक है, नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आप एक साथ ही राइट डाउन कर लेना इन चीजों को, ठीक है। नाउ सेकंड है हमारा कीमोट्रोपिज्म। तो कीमोट्रोपिज्म क्या है बेटा, प्लांट के अंदर जो केमिकल चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो देखो, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस, तो उनकी बॉडी में जब केमिकल्स चेंज होते हैं तो वो किस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। इफ द प्लांट पार्ट शोज, ये क्या था, मैंने एक ही बात को दो बार लिख दिया। इफ द प्लांट पार्ट शोज, ठीक है, इसको हटा दो। इफ द प्लांट पार्ट शोज मूवमेंट और वी कैन से ग्रोथ टुवर्ड्स द केमिकल, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। तो अगर केमिकल की वजह से क्या हो रही है बेटा, ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अगर केमिकल की वजह से ग्रोथ हो रही है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। इफ द प्लांट पार्ट शोज मूवमेंट और ग्रोथ अवे फ्रॉम द केमिकल, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। ये क्या था हमारा, इफ द प्लांट पार्ट शोज मूवमेंट और ग्रोथ अवे फ्रॉम केमिकल, तो केमिकल से दूर जाके अगर वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, केमिकल से दूर जाके अगर वो ग्रोथ करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, कीमोट्रोपिज्म, जो कि हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर हमारे प्लांट्स, ठीक है, इफ द प्लांट पार्ट शोज मूवमेंट और ग्रोथ अवे फ्रॉम द केमिकल से दूर अगर वो ग्रोथ दिखाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म बोल देते हैं। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई क्या। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास जियोट्रोपिज्म। तो जियोट्रोपिज्म का क्या मतलब है बेटा, ग्रेविटी के टूवर्ड्स अगर ग्रोथ होती है तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रोथ होती है तो उसको हम बोल देंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। तो यहां पे ग्रेविटी काम करेगी, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी के तरफ अगर कोई प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स करता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं बेटा, जियोट्रोपिज्म बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें रूट्स की, ठीक है, तो रूट्स कहां जाती है बेटा, अंदर की तरफ, ठीक है। और ग्रेविटी भी कहां लगती है बेटा, नीचे की तरफ, ठीक है। ग्रेविटी लगती है हमेशा अर्थ के इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ, और रूट्स भी कहां जाती है, अंदर की तरफ। तो ये क्या शो करेगा बेटा, ये शो करेगा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। इफ द प्लांट पार्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो अगर ग्रेविटी की तरफ हमारे प्लांट पार्ट मूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ऑन द अदर हैंड, इफ द प्लांट पार्ट मूव्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी,
तो हमारे जो प्लांट के ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं स्टेम, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है और ग्रेविटी नीचे की तरफ ट्रेवल करती है, तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ओके जी। तो हमने 3 चीजें डिस्कस कर ली, पहला फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा कीमोट्रॉपिज्म, तीसरा जियोट्रॉपिज्म। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है देखते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। व्हाट इज दिस? हाइड्रोट्रॉपिज्म, व्हाट इज दिस? हाइड्रो मतलब होता है बेटा वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। तो वाटर के टूवर्ड्स अगर कोई प्लांट पार्ट मूव करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या बोल देते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, तो वाटर के लिए अगर कोई रिस्पॉन्स जनरेट करता है प्लांट पार्ट तो उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब यहां पे अगर इफ द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स वाटर, अगर वाटर के टुवर्ड्स प्लांट पार्ट मूव करेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और अगर उसके अगेंस्ट करेगा तो उसको नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्लियर है ये चीज? तो हमने 4 बातें डिस्कस करी। सबसे पहला फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। दूसरा कीमोट्रॉपिज्म, तीसरा जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। एंड देन हमने लास्ट में डिस्कस किया हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है बेटा। तो ये 4 हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स देखे, ट्रॉपिज्म। तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं और ये किससे रिलेटेड है बेटा? मूवमेंट्स हमारे ग्रोथ से डिपेंडेंट मूवमेंट्स है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा लाइट से रिस्पांस मिलेगा, यहां पे हमने देखा केमिकल से रिस्पांस मिलेगा, ये ग्रेविटी के टूवर्ड्स रिस्पांस मिलेगा, और ये हमारा हाइड्रो मतलब वाटर के अगेंस्ट या फिर टूवर्ड्स हमें रिस्पांस देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारे बाय यूजिंग स्टिमुलस प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास यहां पे प्लांट हार्मोन्स। क्या आते हैं बेटा? प्लांट हार्मोन्स। इनको पाइथो हार्मोन्स भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? पाइथो हार्मोन्स भी बोला जाता है। तो प्लांट हार्मोन्स क्या है बेटा? दीज आर केमिकल कंपाउंड्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। तो ये बेटा वो कंपाउंड्स है जो हेल्प करते हैं किसमें? कोऑर्डिनेशन में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट में, ठीक है। तो यहां पे जो ये केमिकल्स हैं वो बेटा 4 टाइप के हैं हमारे पास। प्लांट हार्मोन 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और लास्ट आता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। 4 हार्मोन्स हमारे पास होते हैं। देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स, और पाइथो हार्मोन्स भी इनको बोला जाता है, विच आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो सबसे पहला है बेटा ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एस्कॉर्बिक एसिड। तो जो हमारा ऑक्सिन है ये बेटा शूट टिप की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप, तो यह कहां पे रिलीज होता है बेटा? शूट टिप पे ये रिलीज होता है, और हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, इन्वॉल्व्ड इन फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म में सेल्स को ये लॉन्ग होने में हेल्प करता है, ठीक है। लॉन्गर इन्वॉल्व्ड इन फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म में जो सेल्स हमारी लॉन्ग हो रही है, जो ग्रो कर रही है, उनको ग्रो कराने में ये बेटा हेल्प करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो जो हमारे शूट टिप पे रिलीज होने वाला सिंथेसाइज्ड हमारा जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये क्या करता है बेटा? ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। देन सेकंड जिब्रेलिन, ये क्या करता है बेटा? हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, तो ये बेटा स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। देन साइटोकाइनिन, इसका क्या काम है? साइटोकाइनिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल डिवीजन। तो बेटा ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है इन प्लांट्स, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है इन प्लांट्स, ठीक है। सबसे पहले वाला शूट टिप पे रिलीज होता है और हमारे सेल्स को लॉन्ग होने में हेल्प करता है। दूसरा वाला स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। तीसरा वाला सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। चौथा है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, ये ग्रोथ को नहीं बेटा, ये
ग्रोथ को रोकता है, ये ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता, ये ग्रोथ को रोकता है। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड है, देखो एसिड तो वैसे ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है, तो एसिड का काम क्या है, हार्म पहुंचाना, तो यहां पे भी हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। इनहिबिट्स ग्रोथ, तो ये बेटा ग्रोथ को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, रोक देते हैं। कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो टूट के गिर जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो आज हमने डिस्कस किया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है, और साथ में हमने डिस्कशन किया अबाउट व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, जो केमिकल्स हैं हमारे, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे, और साथ में जो एनवायरनमेंट से हमें सिचुएशन मिलेगी उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड जनरेट करेंगे, ठीक है। तो 4 हार्मोन हमने देखे, सबसे पहला ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा आपको ये लेक्चर, ठीक है, तो वहां से आप इसके नोट्स राइट डाउन कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय, हैव अ गुड डे।